हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेज अनूपगढ़ में स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक प्रतिशत पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ अलग टाइप के सवाल है, आगे सवाल देखते हैं। अभी तक हमने कई टाइप के सवाल प्रतिशत के अंदर देखे। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना किस टाइप से आगे कई पूछे जाते हैं सवाल। तो अगला सवाल है, देखो कैसे। मान लो एक सवाल दे दिया गया है, पटसन के भाव में, पटसन कोई फसल होती है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये, इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या है? इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या है? इसने पहले का भाव पूछ लिया, ठीक है। इसने कहा कि 20% भाव में कमी आने पर, जब 20% की कमी आई तो इसका भाव कितना है? 800 रुपये प्रति क्विंटल दे रखा है। तो उसने पूछा है कि पहले भाव कितना था। ऑप्शन हम लिख रहे हैं, डी 1600, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? जैसे पिछले टाइप के सवाल किए थे, ये लगभग उसी टाइप का है। देखो, पटसन के भाव में 20% की कमी आ गई है, भाव में कमी आई है, तो इसका भाव कितना हो गया है? 800 रुपये हो गया है। तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि पहले भाव कितना होगा? 100% था। मान लो पहले भाव कितना था? 100% था। उसने कहा कि इसमें कितनी कमी आ गई है? 20% की इसमें क्या आ गई है? कमी कितने की आ गई है इसमें? भाव में प्रतिशत के अंदर कमी कितने की आ गई है? 20% की कमी आ गई है। अगर 20% कम हो गया भाव किसी का, मान लो 10 रुपये था, तब कितना हो गया? 8 रुपये कम, 8 रुपये हो गया। तो कितने की कमी आ गई? 2 रुपये की कमी आ गई। और अब भाव कितना हो गया? 8 रुपये हो गया। इसी तरह से यही है। अब भाव, वर्तमान भाव, मतलब कि अब भाव कितना हो गया है? 100 माइनस 20%, कितना हो गया है? भाव 80% हो गया है। अब भाव अगर कमी 20% की आ गई है तो 80% हो गया है। तो वही सवाल में दिया है कि अब भाव कितना हो गया है? 80% हो गया है। और सवाल में दिया है कितना हो गया है? पहले भाव क्या था, अब कितना हो गया? 800 हो गया है। इसका मतलब 80% का मतलब क्या है कि यही क्या है? 800 के बराबर है अब भाव है जो। तो इसको काट दो 10, तो 1% बराबर कितना आ गया है? 10 आ गया। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? पहले का भाव चाहिए। पहले कितना था? 100% था। 100% की वैल्यू चाहिए। गुणा कर दो 10 में 1000, 100 का कितना आ जाएगा? 1000 रुपये प्रति क्विंटल।
अब भाव कितना आ गया है, 1000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि क्या था, पहले भाव 100% था, मान लिया कमी कितनी की आ गई, उसने बोला 20% की कमी आ गई। अगर 20% की कमी आ गई तो भाव कितना हो गया है, 80% हो गया है। कितना हो गया, 80% हो गया। और वही उसने दिया है कि 80% कितना दिया गया है, 800 के बराबर दिया गया है। बस बराबर रख दो और काट दो, 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% की जैसे वैल्यू आएगी उसमें 100 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 100% की क्या आ जाएगी, हमें जितने का पूछेगा वो निकाल देंगे। कितने का पूछा था, पहले का भाव पूछा था, पहले का कितना था, 100% था, हमने 100 से गुणा कर दिया। ठीक है अगला सवाल देखते हैं। एक खंबे का एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में, मान लो कोई खंबा है, 15% भाग कीचड़ में है, कीचड़ में, तथा 35% भाग पानी में, तथा 35% भाग पानी में। पानी में है, यदि 7 मीटर खंबा पानी से ऊपर है, यदि 7 मीटर खंबा पानी से ऊपर है, पानी से ऊपर है, मतलब कि जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, दबा हुआ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा है वो कितना है, 7 मीटर है, पानी से ऊपर है। तो खंबे की कुल लंबाई, तो ऊपर है तो खंबे की कुल लंबाई कितनी है, ये बताना था कितनी है कुल लंबाई। ऑप्शन दिया गया है इसने 14 मीटर, एम का मतलब क्या, मीटर, 16 मीटर, सी 7 मीटर, 13 मीटर, 7 मीटर, और डी 13 मीटर। ठीक है, हमें खंबे की लंबाई बताने की कितना आएगा, टोटल लंबाई पूछा उसने। मान लो कोई खंबा है, खंबा किस टाइप से लगा हुआ है, इस टाइप से लगा हुआ है, ये टोटल लंबाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें पता ही नहीं कितनी है। हमने मान लिया कि कितनी है टोटल लंबाई, ये है 100% है सारी। पूरा कोई भी चीज़ अपने आप में या कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। तो ये खंबा टोटल अपने आप में कितना है, 100% है। उसने कहा कि 15% भाग में तो कीचड़ है, मान लो इतना, ये नीचे वाला भाग है वो किस में आ गया है, ये कीचड़ में है। कितना है, लंबाई का 15% भाग कीचड़ में है, और उससे ऊपर ये इतना, उससे इतना ऊपर क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या भरा हुआ है, ये तो मान लो कीचड़ है, और यहाँ से क्या है, पानी है। यहाँ तक वो पानी तक डूबा हुआ है, कितना प्रतिशत भाग है, 35% भाग पर क्या है, पानी है। और बाकी जो उसने कहा कि पानी के ऊपर का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो बच गया है, उसकी लंबाई कितनी दी गई है उसने, 7 मीटर है। कितना दिया गया है, पानी के ऊपर कितना दिया गया है, 7 मीटर। ठीक है, ये याद रखना। तो टोटल लंबाई कितनी है खंबे की, 100% है, उसमें से इतना भाग तो डूबा हुआ है और इतने की हमें लंबाई पता है। इसका मतलब क्या है कि 100% टोटल वैल्यू थी खंबे की, ठीक है, उसमें से कीचड़ की वैल्यू निकाल दो,
और साथ में क्या निकाल दो, पानी वाली भी निकाल दो क्योंकि डूबा हुआ है। दोनों ही 100% में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35 और 15 कितना होता है, 50। बच गया कितना, 50% भाग है, ठीक है। कितना बच गया, 40 50, ठीक है। 50% भाग बच गया। ये टोटल कितना है, 50% है। 15 और 35 जोड़ेंगे तो 50%। ये बच गया कितना ऊपर वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, 50% है, ठीक है। और यहाँ तक कितना है, प्रतिशत के अंदर 50% है, बट वैल्यू कितनी है, 7 मीटर है। तो मैंने क्या कहा कि 50% तो वैल्यू है प्रतिशत के अंदर, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 7 मीटर दी गई है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, 1% की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, 7/50, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कितनी चाहिए, उसने कहा कि खंबे की लंबाई चाहिए, तो खंबा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लंबा कितना है, कितना टोटल 100% है। तो हमने 100% की वैल्यू पूछी थी उसने, 100% की वैल्यू निकाल दो, 7/50 में गुणा किसका हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी खंबे की, 14 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको कि मान लो कोई खंबा है, खंबे की हमने लंबाई पता नहीं कितनी है, मैंने खंबा बना दिया, मान लिया कि लंबाई कितनी है, सारी 100% है, उसके अंदर 15% में तो वो कीचड़ के अंदर दबा हुआ है, और बचा हुआ वो 35% ऊपर वाला है, वो किसके अंदर है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। और उसके बाद जो बच गया है ऊपर वो क्या है, 7 मीटर है। और कितना बच गया है, 50% बच गया है। और 50% क्या है, इन दोनों को जोड़ दे, 15 और 35 कितना आता है, 50% डूबा हुआ है कीचड़ और पानी के अंदर, और 50% भाग ही क्या है, ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू हमें पता है 7 मीटर है। 50% की वैल्यू 7 मीटर है, टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो 50 आधे की वैल्यू 7 है, 100 की कितनी 14 है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 मीटर आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 14 मीटर। अगला सवाल है, एक विद्यालय में एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, 1000 विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। यदि इनमें से 15% मुसलमान, यदि इनमें से 15% मुसलमान तथा 10% ईसाई, और शेष हिंदू हो, और शेष हिंदू हो, तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या बताओ, ठीक है। ऑप्शन दे दिया है, कितना दे दिया है, 250, बी दे दिया गया है 750, और सी दे दिया गया है 500, और डी दे दिया गया है 400, ठीक है। यहाँ तक सवाल था अपना कि एक विद्यालय है, उसके अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसके अंदर, उसमें से कुछ मुसलमान है और कुछ ईसाई है, और बाकी जो बच गए वो कह रहा क्या है, हिंदू है। मान लो एक विद्यालय में हमने टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं,
टोटल स्टूडेंट हमें पता ही नहीं कितने, पता नहीं है तो क्या करेंगे। टोटल कितना होता है, सारी की सारी अपने आप में वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, मान लिया 100% है। उसमें से कहा है, सॉरी 1000 एक दिया गया, कितना है, एक विद्यालय में कितने हैं, 1000 है। टोटल स्टूडेंट दिया है इसमें कितने हैं, 1000 है। तो कितने आ गए, 1000 टोटल विद्यार्थी है। इसको क्या अपने आप में ये क्या 100% भी तो है, 100% भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद मैंने यदि इनमें से 15% मुसलमान और 10% ईसाई है, मान लो टोटल संख्या कितनी थी, 100% है, 100% था, उसमें से 15% तो क्या मुसलमान और 10% क्या ईसाई थे। वो अगर निकाल दें तो बच गया क्या, बाकी बच गए वो क्या है, हिंदू है। ये 100% है, दोनों को मिला दें कितना होता है, 25% है। मुसलमान और ईसाई की वैल्यू मिला के 25% है, बच गए कितने, 75% है। वो क्या है, बाकी बचे हुए क्या है, ये है हिंदू। ठीक है, और उसने क्या कहा है कि हिंदू हमें क्या निकालनी है, हिंदू की संख्या बतानी है, तो हमें 75% की वैल्यू चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता है, यहाँ तक तो आपको पता है कि 100% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1000 के बराबर है ना। टोटल के टोटल कितना है, पूरा का पूरा विद्यार्थी कितना है, 1000 है, तो पूरा का पूरा कितना मान सकता हूँ मैं, 100% है ना। तो 100% क्या वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो इससे कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1% बच गया, और कितना बच गया, 10 चाहिए कितने का, 75% की वैल्यू चाहिए हमें, हिंदू की संख्या चाहिए, तो हम कितना आ गया, 10 गुणा क्या कर दो, 10 गुणा क्या कर दो, 75 कर दो, कितना आ जाएगा, 750 है। वो क्या है, हिंदू विद्यार्थी है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन सा नंबर है, बी नंबर ऑप्शन आ गया। ठीक है, टोटल उसने संख्या 1000 दी की थी। अगर वो पूछ लेता कि इसमें ही पूछ लेता, बताओ कि मुसलमानों की संख्या बताओ, तो मुसलमानों की संख्या कितनी आ जाती, 1% की वैल्यू 10 है, तो मुसलमान कितने थे, 15% थे, तो कितना हो जाता, 1 का गुणा किससे कर देते, 10 से गुणा 15 से कर देते, कितनी आ जाती, 150, 150 कितनी आ जाती मुसलमान की। अगर ईसाई की पूछता तो कितनी आ जाती, 10 का गुणा 10 से कर दो, यहाँ पे जितने की पूछता उससे उसका गुणा कर देते। यहाँ पे 15 का पूछता तो 15 का गुणा कर देते। अगर ईसाई की वैल्यू पूछता तो 10 से गुणा कर देते, कितनी आ जाती ईसाई की, 100 आ जाती। ठीक है, किसी का भी पूछ लेता तो हम बता देते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर, एक मेज के अंकित मूल्य में, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, 8% कटौती मतलब कम करने पर, कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये हो, कितना हो जाए, नहीं 46, 4600 रुपये हो जाता है, तो मेज का अंकित मूल्य क्या है, तो मेज का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया इसने, 6454, सॉरी नहीं 5000, बी 5400, सी 5200-5600। ये दे दिया गया है। सॉल्यूशन वैसे ही करना है जो पहले हम करते आ रहे हैं, कोई नया तरीका नहीं है।
बस समझना है कि क्या कह रहा है। एक मेज का अंकित मूल्य क्या है, 8% कटौती करने पर है। मान लो कोई अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य कितना है, माना अंकित मूल्य मान सकते हैं, मानने को कोई नहीं रोक सकता हमें। कितना है, 100% है। कटौती कर दी कितने की, मैं तो लिख के बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे कोई नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको सोचना है कटौती होगी कितने की, 8% की कटौती होगी। तो अब मूल्य कितना हो गया है, अब मूल्य कितना हो गया, 100 में से क्या हो गया है, 8 रुपये कम हो गया। तो कितना हो गया, 92% हो गया। रुपये प्रतिशत के अंदर कितना हो गया, 92% हो गया उसका मूल्य। और वैसे कह रहा है कि कटौती करने के बाद इसका मूल्य कितना हो रहा है 4600 रुपये हो रहा है। इसका मतलब वो कह क्या रहा है कि जो मूल्य 92% है वो किसके बराबर है, 4600 रुपये के बराबर है। 92% है वो किसके बराबर है, 4600 के बराबर है। ठीक है, तो 40 दूना 92 होता है। तो यहाँ से काट दो, कितनी बार कटेगा ये, 40 के पहाड़े से काटेंगे तो कितनी बार, 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2%। ठीक है, एक बार और काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1% कितनी की वैल्यू आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, हमें चाहिए कितने की, उसने पूछा क्या, अंकित मूल्य बताओ। तो अंकित मूल्य कितना था पहले, 100% था कटौती से पहले। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा, 50 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य पहले कितना था, 5000 था। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप उससे समझो। ठीक है, यहाँ से समझो कि 92% किसके बराबर है, 4600 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा, ये वाला इसके नीचे चला जाएगा 4600 के। सही है, कितना में 100% चाहिए, वो इसके साथ क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या काटना है, 46 के पहाड़े से काट दो, ये 100 बार कटेगा। ये 46 के पहाड़े से 2 बार कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 2 से, तो कितनी बार कटेगा, 50 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आने वाला है, 5000 रुपये आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको सभी को कि अंकित मूल्य था उसमें कटौती 8% की हो गई है। तो मूल्य कितना हो गया, 92% हो गया है। प्रतिशत के अंदर कितना हो गया है, 92% हो गया है। और वही उसने सवाल में दिया गया है कि मूल्य घटाने के बाद उसका कितना हो जाता है, 4600 रुपये हो जाता है। इसका मतलब 92% के अंदर बात करें तो 92% है, और रुपये के अंदर बात करें तो कितना हो गया मूल्य, 9200 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे वाला सवाल देखते हैं, 5 नंबर। एक लोहा रेत, एक लोहा है, लोहा रेत और शीशा के मिश्रण में एक लोहा रेत तथा और शीशा के मिश्रण में मिश्रण में 20% लोहा, 20% लोहा है, 38% शीशा है और शेष रेत है, और शेष रेत है। 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितनी है, 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितनी है। रेत का प्रतिशत पूछा है कि 400 ग्राम में रेत की मात्रा कितनी होगी। टोटल मिश्रण की दिया गया है हमें कितना है, 400 है, 400 ग्राम है टोटल मिश्रण। 180 ग्राम, ग्राम को मैंने GM लिख दिया है। ठीक है,
168 ग्राम। सी का क्या हो गया 170 ग्राम। और डी क्या है 100 ग्राम। तो पहले सवाल समझते हैं। हमने क्या दिया गया है कि कोई मिश्रण दिया हुआ था, उसके अंदर लोहा था, कुछ भाग शीशे का था और कुछ भाग उसके अंदर रेत था। ठीक है, उसको मिक्स किया हुआ था। उसके अंदर उसने बताया है कि 20% तो उसके अंदर लोहा है और 38% उसके अंदर शीशा है और बाकी जो बच गया है प्रतिशत के अंदर वो क्या है रेत है। और टोटल मिश्रण उसने कहा है कि क्या है 400 ग्राम मिश्रण है। मिश्रण का क्या दिया गया 400 ग्राम मिश्रण है टोटल। उसके अंदर हमें क्या निकालना है, रेत की मात्रा कितनी है, किसके अंदर ग्राम में निकालनी है, प्रतिशत के अंदर नहीं निकालनी है। ठीक है, ग्राम में निकालनी। तो हमें दिया गया है कि मिश्रण टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण कितना है 400 ग्राम है। कितना है 400 ग्राम है। ठीक है, टोटल मिश्रण है, सारा का सारा मिश्रण है वो 400 ग्राम है। क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अपने आप में कितनी होती है सारी की सारी संख्या 100% होती है। तो 100% किसके बराबर है 400 ग्राम के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए रेत का मिश्रण चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है टोटल मिश्रण 100% है। तो उसके अंदर क्या लोहा कितना आ गया, लोहा है 20%। ठीक है, शीशा कितना है इसके अंदर, शीशा है 38%। ठीक है, बाकी कितना रेत कितना होगा। तो रेत निकालने के लिए 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 20 को घटा दो और 38 को घटा दो, कितना बच गया ये कितना होगा 58। इसमें 100 में से जाएगा कितना बचेगा 42% क्या है रेत है। इसके अंदर रेत कितनी है प्रतिशत के अंदर रेत कितनी है 42% है। बट उसे प्रतिशत के अंदर नहीं पूछा अब की बार उसने मात्रा पूछी है कि मात्रा कितनी होगी। तो ध्यान से देखो कि हमें पता है कि 100% टोटल मिश्रण कितना है, पूरा का पूरा मिश्रण 400 है, 400 ग्राम है। तो पूरा का पूरी संख्या कितनी होती है 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो मैंने कह दिया कि 400 ग्राम मिश्रण है वो सारा का सारा 100% है। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4 ग्राम आ गई। हमें चाहिए कितने ग्राम 42% की वैल्यू चाहिए। रेत का पूछा है ना उसने, तो रेत का कितना है 42% है। तो 42% की वैल्यू चाहिए हमें। तो 42% की वैल्यू 4 से गुणा कर दो 42 का, करो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 ग्राम आ जाएगा। रेत की मात्रा कितनी आ जाएगी 168 ग्राम आ जाएगी। बी ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। अगर यहाँ से लोहे का भी पूछ लेता तो लोहे का भी निकाल देते। लोहे का कितना आता भाई 20% है, तो यहाँ से लोहे का निकालते तो कितना आता 1% की वैल्यू कितने बराबर है 4 के बराबर है। तो 20 की कितनी आ जाएगी 4 का गुणा 20 से कर दो कितनी आ जाएगी 80 ग्राम। अगर शीशे की पूछ लेता तो शीशे की भी बता देते। एक की वैल्यू कितनी आ रही है 4 ग्राम आ रही है, तो 38 की कितनी आ जाएगी 38 गुणा 4 से गुणा हो जाएगा 38 का कितनी आ जाएगी 8 चौका 32, 3 आंसर और 12 और 3 कितना 15, 152 ग्राम कितने हो जाता 152 ग्राम हो जाता। ठीक है, अगर शीशे की पूछ लेता तो वो भी निकाल देते। बट उसने पूछा क्या है रेत की वैल्यू बताओ कि रेत की वैल्यू कितनी 168 ग्राम क्या किसकी वैल्यू हो जाएगी रेत की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पूछ लेता तो हम बता देते कि क्या क्या वैल्यू, क्योंकि हमें पता चल गया 1% की वैल्यू कितनी है। जब 1% की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम किसी की भी वैल्यू बता देंगे। ठीक है, याद रखना। आगे वाला सवाल कितना नंबर है ये 5 नंबर 6 नंबर सवाल देखो क्या है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने एक 62% वोट प्राप्त किए, 62% वोट प्राप्त किए।
और 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया। और 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या है, तो कुल वोटों की संख्या है। टोटल वोट कितने हैं किसी भी शहर में या गांव में, वो पूछा है। चुनाव जहाँ पे भी हो रहा था वहाँ पे टोटल वोट कितने थे उसकी संख्या पूछी उतने, कि टोटल वोट कितने पड़े थे वहाँ पे। एक उम्मीदवार को 62% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, सोचो भी कितने मिलेंगे आप। एक को 62 मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलने वाले हैं, सारे के सारे वोट कितने होते हैं, 100% होने वाले हैं। 1450, डी है 1200, ठीक है। टोटल वोटों की संख्या बतानी थी कि वहाँ पे टोटल वोट कितने थे। उसने कहा कि एक उम्मीदवार है उसको कितने मिले, 62% वोट प्राप्त किए, और 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से वो क्या हो गया, जीत गया। तो यहाँ पे देखो क्या समझने वाली बात क्या है, कि जो जीत रहा है एक उम्मीदवार को क्या है, जीतने वाले को कितने मिल रहे थे, 62% मिल रहे थे, ठीक है। उससे पहले देखो टोटल वोट, टोटल अपने आप में कितने होते हैं, टोटल वोट पूरे के पूरे वोट है कितने होंगे, 100% होंगे। जितने भी होंगे वो कितने होंगे, 100% होने वाले हैं। उसमें से कहा उसने कि जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, जीतने वाले को मिल रहे हैं, उसमें जीतने वाला कितना लेके जा रहा है, 62% लेके जा रहा है, ठीक है। तो हारने वाला कितना ले जाएगा, हारने वाला इससे बच गया वो ले जाएगा। 100 थे टोटल, उसमें तो 62 तो कौन ले गया, जो जीता था वो ले गया। 100 में से जो बाकी बच गया वो कितना है, 48% है, वो कौन ले गया है, हारने वाला ले गया। तो वो क्या हार जीत हो रही है वहाँ पे, क्या हो रही है, एक को ज़्यादा मिल रहे हैं एक को कम मिल रहे हैं, तो वो हार जीत रहा है, एक उम्मीदवार जीत रहा है। तो किस टाइप से जीता, देखो एक को कितने मिले थे, 62% वोट मिले थे, दूसरे को कितने मिले थे, 48% वोट मिले थे। इसको ज़्यादा मिले थे इसको कम मिले थे, तो इसको कितने ज़्यादा मिले थे, 48% मिले थे। दोनों में अंतर कितने का है, 12, 13, 14% का अंतर है। कितने का अंतर है, 14%। तो यहाँ पे अब समझ में आ रहा है क्या, कि टोटल वोट 100% है, जीतने वाला 62% है, हारने वाले को 48% मिल गए, जीतने वाले को कितना प्रतिशत ज़्यादा मिल गया, 14% ज़्यादा मिला, उससे ज़्यादा मिल गया ना 14%। तो वही तो कह रहा है सवाल में, कि जो पहला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से, 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया। कितने वोट ज़्यादा ले गया, वो 372 वोट से जीत गया ना। मान लो कोई किसी को कितने वोट मिले होंगे, 200 इसको मिले होंगे, ठीक है। दूसरे को कितने मिले होंगे, 572 मिले होंगे। इसलिए तो वो कितने से जीत रहा है, 372 से वो जीत रहा है, ठीक है। वोटों की संख्या के बारे में बात करें तो कितने से जीत रहा है, 372 से जीत रहा है। और वैसे प्रतिशत के अंदर कितने वोटों से जीत रहा है, वो 14% वोटों से जीत रहा है, ज़्यादा 14% लेके गया है उससे। और वैसे कितने लेके गया है, 372 वोट ज़्यादा लेके गया है, 372 वोटों से वो क्या है, जीत रहा है। तो इसका मतलब है 14% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 372 के बराबर है, ठीक है। ये समझने वाला है कि 14% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 372 के बराबर है। कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में डिफरेंस कितना है, 14% का है। वो 14% उससे ज़्यादा लेके जा रहा है, ठीक है। तो और वैसे जीत कितने का रहा है, 372 का जीत रहा है। प्रतिशत के अंदर बात हमने की तो कितना आया, 14%। अगर वोटों के अंदर बात करें तो कितना आया, 372 आया। इसको काट दो, 1% की वैल्यू निकालो, क्या ये 14 के पार्ट से कटेगा, 14 दूनी 28, 28 आ गया तो 2 और 9, 92,
अपने 7 के पार्ट से 22 2 के पार्ट से काट लेते हैं पहले, ठीक है। कितना आ गया है 7%, या फिर डायरेक्ट ही निकाल देते हैं अपने को, ठीक है। इजी से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट 1% की वैल्यू कितनी जाएगी 372 बटा में कितनी आ जाएगी 14। चाहिए कितने की, तो कुल वोटों की संख्या चाहिए। तो कुल वोट कितने थे, टोटल वोट तो 100% थे, कितने थे 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 का इसमें गुणा कर दो, 372 बटा में 14 गुणा में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब काट के देखते हैं इसको, कट रहा है 2 से काट दो, कितनी बार जाएगा 7 बार। 2 से ऊपर वाला काटे 1, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, ठीक है। क्या अब 7 से कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, 4 और 6, 7 से तो नहीं कट रहा है, ठीक है। 62% आगे है, 48, 60, 40, 38 बचा, हाँ ठीक है, सॉरी। यहाँ पे कितना बचा था, 100 में से 62 जाएगा तो 38% बचता है। कितना बचता है 38%, ठीक है। हमने कितना ले लिया था 48 ले लिया, 38% बचा। तो यहाँ पे प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ रही थी, कितने प्रतिशत वोटों से वो हार रहा था, बास्ट में से 38 निकाल दो, कितना बचता है 40, 12 और 12 24, कितना बचता है 24% वोटों से वो क्या हो रहा है, जीत रहा है। और वैसे बात की तो कितने से जीत रहा था, 372 से जीत रहा था। तो 24% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई है, 372 के बराबर आ गई है। क्या अब कट जाएगा, ये कट जाएगा, 12 दूनी 36, 12 से कट जाएगा। देखो कितने, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 1 12, ठीक है। तो कितनी आ गई 2% की वैल्यू कितनी आ गई है ये डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, ठीक है, यहाँ से झंझट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि 24% वोटों से जीत रहा है, वो कितने के बराबर है 372 के बराबर है। 1% की वैल्यू निकाल दो, इजी से समझ में आएगा, 372 बटा में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। टोटल वोट की संख्या चाहिए तो मुझे कितना चाहिए 100% चाहिए, उसके साथ इसका गुणा कर दो, 372 बटा में क्या आ जाएगा 24 और गुणा में कितना आ जाएगा 100%। टोटल वोट की संख्या चाहिए, 100% गुणा कर दिया। अब ये काट दो जितने से कट रहा है, पहले से 12 से काट देते हैं, 3 और 1 31 और ये कितने से 2 से कट गया। अब 2 से इसको काट दो, 50 बार कट गया। 50 का 31 से गुणा कर दो, 31 गुणा में 50 कितना आ जाएगा, 0 तो आएगा 5 और 1 कितना आएगा 5 दिया 15, 1550। टोटल वोट कितने हो जाएंगे 1550, ए ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, ठीक है। टोटल वोट की संख्या कितनी थी 1550 थी, ठीक है। यहाँ पे टोटल वोट उसने दिए नहीं थे, हमने मान लिए कितने हैं 100% वोट है, उसमें जीतने वाला 62% ले गया, तो हारने वाला कितना लेके जाएगा 100 में से जो बच गया वो हारने वाला ले जाएगा, कितना लेके गया 38% ले गया। तो कितने अंतर से वो जीत रहा है, प्रतिशत के अंदर कितने अंतर से जीत रहा है 24% के अंतर से जीत रहा है। और वैसे कितने से जीत रहा है 372 वोटों से जीत रहा है। इसका मतलब दोनों एक ही बात है, हम प्रतिशत में बात कर रहे हैं और ये सवाल किस में बात कर रहा है, वोटों के अंदर बात कर, दोनों की दोनों बात एक ही है। मैंने 24% की वैल्यू किसके बराबर रख दी है 372 के बराबर रख दी है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दी। फिर उसके बाद क्या, नीचे जितने की वैल्यू चाहिए तो उससे उसका क्या कर दो, गुणा कर दो, आगे कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर वो पूछ लेता कि मान लो जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो यहाँ पे कितने का गुणा हो जाता 62 का, यहाँ से 100% का गुणा किया है ना, यहाँ पे कितने का कर देते 62 का कर देते। अगर हारने वाले वो को पूछ लेता कि हारने वाले को बताओ कितने वोट मिले, तो यहाँ पे कितने का गुणा हो जाता, इसका गुणा 38 से कर देते। यहाँ पे क्या रख देते 100 की जगह पे क्या रख देते 38 रख देते, तो क्या आ जाता उसकी वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो हम कितने की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे जीतने वाले की पूछे चाहे हारने वाले की पूछे चाहे टोटल वैल्यू पूछे, अगर कोई भी पूछ लेता तो वो यहाँ पे रख देते। उसने पूछा था टोटल पूछा था तो 100% थे, अगर जीतने वाले पूछता तो यहाँ पे 62 रख देते, अगर हारने वाले पूछता तो यहाँ पे कितने 38% रख देते जितने की भी रखता वहाँ पे वैल्यू निकाल देते, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, और ये कितना नंबर था 6 नंबर, 7 नंबर सवाल। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को एक
चुनाव में एक उम्मीदवार को को 30% वोट प्राप्त हुए, 30% वोट प्राप्त हुए, या उसने प्राप्त किए और 16,000 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से हार गया, और 16,000 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या है, तो कुल वोटों की संख्या है, टोटल वोटों की संख्या बतानी है कितनी हो जाएगी। ऑप्शन दिया गया है उसने 24,000, बी ऑप्शन दिया है 28,000, सी ऑप्शन दिया है 3,000, 30,000, डी ऑप्शन दिया गया है 40,000। ये टोटल वोट की संख्या बतानी थी, मतलब कि 100% की वैल्यू बतानी है, सीधी सी। टोटल वोट पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू, ना जीतने वाले की पूछ रहा है ना हारने वाले की पूछ रहा है, कुल वोट पूछ रहा है। कुल वोट कितने होते हैं? 100% होते हैं, ठीक है। मान लो कि टोटल वोट, कुल वोट कितने थे? कुल वोट मान लिया कितने थे? 100% थे। उसने कहा कि एक उम्मीदवार को 30% वोट प्राप्त हुए, ठीक है। एक को कितने मिले हैं? एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? फर्स्ट को कितने मिले हैं? 30% वोट मिले हैं, ठीक है। तो अगर दूसरा होगा उसको कितने मिलेंगे? सेकंड को तो कितने मिलेंगे? टोटल 100 है, 30 इसको मिल गए, दूसरे को कितने मिलने वाले हैं? 70% मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले प्रतिशत के अंदर? उसको 30% मिले हैं, तो बचे हुए कितने हैं? 100 में से 30 निकाल दिए, कितना बच गया? 70% उसको मिलने वाले हैं, दूसरे वाले को। इसका मतलब है कि कौन जीत रहा है? जो 30% मिला वो हार रहा है, और ये वाला क्या है? 70% मिले वो जीत रहा है। मगर जीत कितने से रहा है? तो 16,000 वोटों से वो हार गया। कौन हार रहा है? ये वाला हार गया 16,000 वोट से, 16,000 वोट से हार गया। इसका 16,000 वोट इसको कम मिले। प्रतिशत के अंदर बात करें तो कितने प्रतिशत वोटों से हार गया? कितने प्रतिशत वोटों से हार गया? एक को 70 मिल गए थे, ठीक है। मान लो एक को 70 मिले, प्रतिशत के अंदर नहीं बात करें, डायरेक्ट ही बात करें तो क्या 70 मिले, दूसरे को कितने मिले? 30 मिले। तो कितने से हार गया? ये 40 से हार गया ना। कितने से हार गया? 40% वोट कम मिले उसको, दूसरे को ज़्यादा मिल गए 40%, इसलिए वो जीत गया। तो कितने से हार गया वो? 40% वोटों से हार गया हारने वाला, और जीतने वाला क्या हो गया? 40% वोटों से जीत गया, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो हार रहा है वो कितने वोटों से हार रहा है? 16,000 वोटों से हार रहा है। वैल्यू कितनी दी गई है? प्रतिशत की हमें पता है कि 40% वोटों से हार रहा है, और वैसे वोटों की बात करें तो कितने से हार रहा है? 16,000 से हार रहा है वोटों में। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल दी डायरेक्ट ही, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काट दो, कितनी बार आ गया? 400। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 400 के बराबर आ गई। टोटल वोट चाहिए थे हमें, 100% की वैल्यू चाहिए थी। 400 को गुणा 100 से कर दो, कितना आ जाएगा? 40,000 वोट आ जाएंगे। टोटल वोट कितने? 40,000 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि मान लो जो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू कितनी है? 400 है। अगर वो हारने वाले का पूछ लेता तो यहाँ पे 30 का गुणा कर देते, 400 गुणा 30 का कितना आ जाता? हारने वाले को 12,000 मिल रहे थे। अगर यहाँ से पूछ लेता कि जीतने वाले को कितने मिले, वो भी निकाल देते। एक की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 400 है। तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 70% मिल रहे हैं। तो जीतने वाले को कितने मिल जाएंगे? 400 गुणा 70 कर दो, कितने हो जाएंगे? 28,000 हो जाएंगे जीतने वाले को। 28,000 में से 12,000 घटा के देखो कितने आने वाले हैं? 16,000 ही आने वाले हैं, ठीक। उतने अंतर से भी वो क्या हो गया है? हार गया है। तो एक सवाल और कर लेते हैं, ये वोट वाला था।
इसके ऊपर एक सवाल और करते हैं, उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगला। 8 नंबर देखो क्या है। एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 58% मत प्राप्त कर 58% मत मतलब वोट मत प्राप्त कर 192 वोटों के अंतर से जीत गया। 192 वोटों के अंतर से जीत गया तो कुल वोटों की संख्या बताओ। टोटल वोट पूछ लिया उसने, इसका मतलब टोटल कितना होता है अपने आप में 100% होता है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ कितने आए, 1200। बी ऑप्शन देखो 1300। सी ऑप्शन 12,120। 12,000। डी ऑप्शन कितना 120 थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या होता है कि टोटल वोट कितने मान लेते हैं। टोटल वोट अपने आप में कितना होता है 100% होता है। सारा का सारी संख्या या कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100% होती है ठीक है। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त कर 192 वोटों के अंतर से जीत गया। कितना अंतर है हारने वाले और जीतने वाले के बीच में 192 वोटों का अंतर है। और प्रतिशत के बीच में अंतर कितना है वो हमें पता लगाना है। प्रतिशत के बीच में अंतर है वो पता लगाना कितना है। और वैसे वोटों का अंतर कितना है 192 दिया गया है, कुल वोट बता देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीतने वाला कितना ले रहा है, जीतने वाला कितना प्राप्त कर रहा है 58%। तो हारने वाला कितना करेगा, हारने वाला ये जीतने वाला, ठीक है। कितना प्राप्त करेगा 100 में से 58 निकाल दो, कितना बच गया 2 9 से 4 42%। कितना बच गया 42% रह गया। जो हारने वाला उसको 42% मिले और जीतने वाले को कितने मिल रहे थे 58% मिल रहे हैं। तो प्रतिशत के अंदर वोटों में अंतर कितने आ रहा है, अंतर उसको 52% मिले हैं, जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिले हैं 42% मिले हैं। अंतर कितना आ रहा है 10% वोटों से वो क्या हो रहा है, जीत रहा है, ठीक है। कितने वोटों जीत रहा है प्रतिशत के अंदर 10% वोटों से जीत रहा है। और उसकी वैल्यू उसने दी गई है, हमें पता है कि कितने अंतर से जीत रहा है। प्रतिशत के अंदर तो 10% से जीत रहा है, बट वोटों में जो संख्या दी गई है वो कितनी है 192 से वो क्या कर रहा है, जीत रहा है। 10% की वैल्यू हमें पता है, 10% की वैल्यू पता हमें चाहिए कितने की 100 की चाहिए। तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, 10% की वैल्यू पता है, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100% होने वाला है। इधर भी कितना हो जाएगा, इधर भी 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 192 गुणा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह आ गया 100%। और यहाँ पे कितना आ गया है 1920 उस टोटल वोट थे, कितने थे टोटल वोटों की संख्या थी 1920। क्या कोई मिस्टेक हुई अपने से क्या, 58% वोट थे
52 निकाल दिए, कितने बच गए? 42% रह गए। सॉरी, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे कितने थे? 52% नहीं थे, कितने थे? 58% थे। 58% देंगे तो अंतर कितने का आ रहा है? 8 और 8 कितने का? 16% के अंतर से जीत रहा है। कितने प्रतिशत के अंतर से? 16% के अंतर से जीत रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? प्रतिशत के अंदर वो 16% के अंतर से जीत रहा है, और वैसे कितने से जीत रहा है? 192 के अंतर से जीत रहा है। ठीक है, यहाँ से निकाल दो डायरेक्ट ही, 16 के पहाड़े से ही कट जा रहा है। 16 एकम 16, 3 और 2 16 दूनी 32। तो यहाँ से देखो 1% की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है? 12 आ गई है। और 100 की चाहिए तो 12 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 1200 वोट। टोटल वोट कितने थे? 1200 वोट। ठीक है, यहाँ पे 1% की वैल्यू 12 है। तो अगर पूछ लेता कि बताओ कि जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए, तो यहाँ पे क्या 58% में किसका गुणा हो जाता? 12 का गुणा कर देते। अगर हारने वाला पूछ लेता तो क्या करते? हारने वाले को कितने मिल रहे हैं? 42% मिल रहे हैं, तो 42% में गुणा किसका कर देते हैं? 12 का गुणा कर देते। ठीक है, हारने वाले पूछ लेता तो 42 का गुणा 12 से कर देते। अगर जीतने वाला पूछ लेता तो 58% का गुणा 12 से कर देते। ठीक है, टोटल वोट की संख्या पूछी थी कि टोटल हमारे पास कितने थे? 100 था, तो 12 का गुणा किससे कर दिया? हमने 100 से कर दिया। ठीक है, यहाँ से टोटल वोट की संख्या प्राप्त कर ली। तो यहाँ तक अपने सवाल किए प्रतिशत के अंदर। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कुछ सवाल रह गए हैं जो अगली क्लास में देखेंगे हम। तो सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं।